क्यूब को हमें एक कलेक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। इसी कलेक्शन के अंदर हमने इस क्यूब को लिया और इस कलेक्शन के अंदर डाल दिया और इसका नाम दे दिया हमने क्यूब 11। क्यूब 11 हमें नाम याद रखना है। और अब हम इस क्यूब को निकाल के कहीं भी रख देते हैं, हमें चलता है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग? और आज मेरी इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ब्लेंडर के अंदर ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। अगर आपने लाइट लिंकिंग का यूज़ अभी तक नहीं किया है या फिर किया है तो एक जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो मैंने काफ़ी टाइम से मैं प्रॉब्लम में था, बट आज मैंने वो सॉल्व कर लिया है। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है लाइट लिंकिंग क्या होता है, तो लाइट लिंकिंग बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास एक स्पेस है जिसके अंदर मैं भी अपना साइकिल व्यू ऑन कर लेता हूँ। ओके, सो अगर हमारे पास एक बेस है और हमने यहाँ पे एक क्यूब बनाया और इसके सामने दूसरा क्यूब बना दिया, उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइट सोर्स लगाते हैं। लाइट सोर्स लगाने के बाद ये जो लाइट है वो सिर्फ इस वाले, और हम चाहते हैं कि वो ये जो लाइट है वो सिर्फ इस वाले पे उसको करें। एक बार ऑन कर देता हूँ। स्क्रीन कट के वन के आगे तो ये शो तो नहीं हो रहा। तो ये शो पे मेरा कोई नहीं। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये इसकी जो लाइट है वो सिर्फ इस वाले क्यूब पे पड़े, वो सिर्फ इस वाले पे पड़े। अगर मैं एक ड्रॉ करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो लाइट है वो सिर्फ इस वाले क्यूब पे पड़े, इस पे ना पड़े, और जो हमारा प्लेन है इस पे भी ना पड़े, सिर्फ ये इस वाले क्यूब के ऊपर ही लाइट पड़े। तो यहाँ पे जो आपको लाइट दिखता है वो ना हो। तो मेनली उसका काम ही ये होता है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हम एक लाइट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें सिंपली क्लिक करना है कंट्रोल एल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है लिंक रिसीवर टू इमीटर। इसमें हम कर देते हैं इसको इंक्लूड। जब हम इंक्लूड करते हैं तो अब आप देख सकते हो इसकी जो लाइट है वो सिर्फ सिंपली इसी बॉक्स के ऊपर पड़ रही है। आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। वो जो रिफ्लेक्शन है वो इस वाले लाइट से इस बॉक्स पर टकरा के वो लाइट यहाँ पे इमिट कर रहा है। ओके, सो ये जो लाइट है, अब हम यहाँ से शिफ्ट ही करते तो भी ये इसी लाइट को करेगा, और कुछ भी करते तो वो उसी लाइट को करेगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि इस एक और लाइट ले लेते हैं जिसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पे दूसरी लाइट लिया और इसका कलर हम कर देते हैं रेड। फिक्स, इसका कलर हमने कर दिया रेड। अब अगर हम देखें तो ये जो रेड कलर है वो इस पर ही पड़ रहा है और साथ में बॉक्स पे पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके जो रेड कलर है वो सिर्फ इस वाले बॉक्स पे पड़े। ओके, इसे इस वाले बॉक्स से पड़े और कहीं पे भी ना पड़े। तो फिर इसके लिए भी हमें सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद लाइट पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे कंट्रोल एल और लिंक रिसीवर टू बन जाएगी इंक्लूड। ओके, तो अब देख सकते हो इसकी जो रेड लाइट है वो सिर्फ इस वाले पे पड़ रही है और इसकी जो वाइट लाइट है वो सिर्फ इस वाले पे पड़ रही है। और अभी जो हमारा जो बैकग्राउंड का जो प्लेन है ये प्लेन है, तो हम एक बैकग्राउंड के लिए भी लाइट लगा देते हैं। देख सकते हो ये लाइट हमने लिया और मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइट है ये इसका कलर है ब्लू, और इसके पावर को भी ट्रेस कर देते हैं काफ़ी हद तक। अभी देख सकते हो हमारे ब्लू जो है वो इस दोनों क्यूब को भी अफेक्ट कर रहा है। देख सकते हो इस एरिया को और ब्लू के इस एरिया को। हम क्या करेंगे, हमारे बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट को भी क्लिक करेंगे, लाइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे कंट्रोल एंड और कर देंगे इंक्लूड। तो हम देख सकते हो जो हमारा ब्लू लाइट है वो अब सिर्फ नीचे वाले को कर रहा है। बट ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं इस पर लाइट पड़ रहा है। वो लाइट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो इसका लाइट इमिट हो रहा है इसके अंदर से, इसलिए उसके लाइट जो है उस चीज़ के ऊपर पड़ रहे हैं। ठीक है, बट मेरा जो प्रॉब्लम था ये तो बेसिक प्रॉब्लम है, बट मेरा जो प्रॉब्लम था उसमें क्या था, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मान लो मैंने एक प्लेन लिया है और फिर मैंने यहाँ पे बना दिया है 2 क्यूब। 2 क्यूब बनाया, इसके बाद
अभी मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, बट एक और क्या प्रॉब्लम है क्या। मान लो ये हमारे कलेक्शन है जिसके अंदर हमने 3 क्यूब रखे हैं। अगर हम इसके अंदर लाइट लेते हैं, 3 लाइट लेते हैं, एक लाइट हो गई हमारे ब्लू कलर की, एक लाइट हो गई हमारी रेड कलर की, और एक लाइट हो गई हमारी ग्रीन कलर की। ओके, 3 लाइट। तो फिर हम इस ऑब्जेक्ट पे लिंक कर देते हैं इसको इंक्लूड, इस ऑब्जेक्ट पे कर देते हैं इस वाले को इंक्लूड, और जो हमारा बैकग्राउंड प्लेन है उस पर कर देते हैं इसको इंक्लूड। ओके, सो क्या हुआ, हमारे तीनों ऑब्जेक्ट तीनों अपने अपने अलग अलग जगह पे लाइक लिंक हो गया कि अब ये इस पर इफेक्ट नहीं करेगा, वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। अब क्या करते हैं, अगर हम इस कलेक्शन का इंस्टेंस बनाते हैं, हमने इंस्टेंस बनाया तो देख सकते हो लाइट अभी भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से इसे काम करना चाहिए था, ठीक है। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये आता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट्स मेरे पहले से इंस्टेंस होते, मैंने किसी दूसरे जगह से इसको लिंक करा होता फाइल को, या फिर मैंने इंस्टेंस बनाया होता। मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। मैंने क्या करा, वापस हमने सारी लाइट को डिलीट किया, और जो लाइट होता है, लाइट का सिर्फ 2 जगह इंस्टेंस बनता है। लाइट लिंकिंग जो होता है वो लाइट लिंकिंग बस ऐसा होता है कि वो या तो एक ऑब्जेक्ट को लाइट, या तो एक ऑब्जेक्ट जो मैश है उस पर लाइट लिंक करेगा, या फिर पूरे कलेक्शन को लाइट लिंक करेगा। उसे उसके अंदर इंस्टेंस का ऑप्शन नहीं है लाइट लिंक करने का। हम किसी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट पे लाइट लिंक नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाओ तो अगर मैं यहाँ पे एक कलेक्शन लेके इस कलेक्शन का इंस्टेंस बनाता हूँ, और फिर मैं एक लाइट को लेके, जैसे देख सकते हैं कलेक्शन 2 है, और यहाँ से मैंने अब इस यहाँ पे लाइट लिया मैंने, और अगर मैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करता हूँ तो सिर्फ ये इसको इंक्लूड ये इसको इंक्लूड करेगा। ओके, बट अगर हम अब इसको एक न्यू कलेक्शन के अंदर डाल देते हैं, देख सकते हो अगर हम इसका इंस्टेंस बनाते हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा। तो हम इंस्टेंस के ऊपर लाइट लिंक तो कर सकते हैं, बट जब हम उसको एक वापस से इंस्टेंस बनाते हैं तो वो लाइट लिंकिंग जो है वो हट जाता है। ओके, देख सकते हो इस लाइट में, जबकि ऐसा होना चाहिए था लाइट, बट जब मैंने इसका इंस्टेंस बनाया और इसको ऑफ किया तो यहाँ पे लाइट लिंक नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बड़ी हुई। क्या पता आपने दूसरे किसी बड़े फाइल से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आए हो जिसमें आपके सारे मैश है, काफ़ी सारे लाइंस वगैरह है, तो फिर इसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास। मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ क्यूब्स बनाया, देख सकते हो ये मेरा 1 क्यूब है, ये 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, 5 क्यूब है, 6 क्यूब है। तो हमारा जो ये सारा ऑब्जेक्ट्स है, ऊपर के ऑब्जेक्ट्स, इसको हमने एक न्यू कलेक्शन में डाल दिया क्यूब के नाम से, और अब हमने इस क्यूब का बना दिया एक इंस्टेंस। अब ये हमारा एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि एक इंस्टेंस है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइट है वो इस पे लिंक, और मैं चाहता हूँ मेरे पास एक कलेक्शन हो जिसमें ये प्लेन हो और ये ऑब्जेक्ट हो। ओके, ये प्लेन और एक ऑब्जेक्ट हो, और अब मैं इस कलेक्शन का भी इंस्टेंस बनाऊँ तो लाइट लिंक जो है वो वर्क करे। एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अगर मैं अभी लाइट लगाता हूँ, देख सकते हो, अगर मैं अभी एक लाइट लेता हूँ वाइट कलर के और इसको कर देता हूँ वो रेड, और मैं इसको लगा देता हूँ लाइट लिंक इंक्लूड, और मैं करता हूँ यहाँ पे एक और प्लेन एरिया लाइट, और इस पर कर देता हूँ पिंक कलर, और अब इस पर कर देता हूँ कंट्रोल एल इंक्लूड। तो मैं चाहता हूँ अगर हमारा जो इस कलेक्शन का जब इंस्टेंस बने तो हमारा लाइट वैसा ही दिखे, बट देख सकते हो ये लाइट वैसा नहीं दिखता। तो ये ब्लेंडर का एक इशू है जो कि आज हम सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करने का एक काफ़ी सीधा तरीका ये है कि हम इस मेश को एक इस इंस्टेंस को एक मैश बना दें। ओके, अगर हम इंस्टेंस को एक मैश बना देंगे तो इस लाइट को ये इस पे लिंक करेगा जैसे वो नॉर्मली मैश को लिंक करता है। उसके लिए हमारा प्रोसेस क्या है, इस क्यूब को हमें एक कलेक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। इसी कलेक्शन के अंदर हमने इस क्यूब को लिया और इस कलेक्शन के अंदर डाल दिया और इसका नाम दे दिया हमने क्यूब 11। क्यूब 11 हमें नाम याद रखना है। और अब हम इस क्यूब को निकाल के कहीं भी रख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कलेक्शन 2 के अंदर एक प्लेन लेना है और अब हमें जाना है यहाँ से जियोमेट्री नोट्स पे। तो यहाँ से मैं सर्च करते हैं जियोमेट्री नोट्स, देख सकते हो जियोमेट्री नोट एडिटर कुछ पे हमारे पास है। न्यू लेना है हमें, जो ग्रिप इनपुट है हम उसे डिलीट कर देंगे और अब हम लेंगे यहाँ पे एक कलेक्शन इनपुट। ओके, कलेक्शन पर जियोमेट्री क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो हमारा कलेक्शन का नेम था, उसका नाम था क्यूब 11। अब देख सकते हो ये है एक मैश, आपको शो हो रहा होगा ये एक मैश है। बट अब इस मैश पे हमने क्या करा है, उसी इंस्टेंस को लिंक कर दिया। अब अभी भी हमारा काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, इस कलेक्शन इन्फो आउटपुट के बीच में हमें लगाना है एक रियलाइज इंस्टेंस। जब हमने रियलाइज इंस्टेंस लगाया तो अब ये एक तरीके से पूरा मैच बन चुका है, क्योंकि अब हम इसमें कोई सा भी मॉडिफायर लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सिंपल डिफॉर्म लगाऊँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस पर सिंपल डिफॉर्म लगाता हूँ तो देख सकते हो ये जो हमारा मैश है इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, इसको बेंड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसको अपने हिसाब से, देख सकते हो। जबकि ये है एक इंस्टेंस, ओके, कुछ भी कर सकता हूँ जो चाहूँ। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हमारा बन गया मैश ऑब्जेक्ट। ओके, मैश बन गया, इसका मतलब इस पर लाइट लिंक भी वर्क कर सकता है। अब हम इसका नाम दे देंगे क्यूब 1 हो गया, क्यूब 2 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोसेस था मैं चाहता था जो हमारा ये लाइट है रेड लाइट है तो वो इसको लिंक करे, तो इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल L और कर देंगे इंक्लूड। अब हमारा जो रेड लाइट है वो इस बॉक्स पे कर रहा है। अब अगर हम इस कलेक्शन का इंस्टेंस बनाते हैं तो हमारा लाइट परफेक्टली इस चीज़ के ऊपर शो कर रहा है। सो ये था जो मेरा प्रोसेस। काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रहा था बट मुझे ये मिला नहीं। फाइनली मैंने खुद ही सर्च किया अपने और मैंने ये कंप्लीट अचीव कर लिया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक करो और कमेंट करो और अपने प्रॉब्लम्स बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का ज़रूर से ट्राई करूँगा। तो आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।